मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी। सर, कांग्रेस की तरफ से जो भारत आत्मनिर्भर भारत की बात होती है उस पर सवाल उठाए गए हैं और साफ तौर से ये कहा गया है कि भले ही बातें आत्मनिर्भर भारत की हो, लेकिन जो व्यापार है वो लगातार चीन से हो रहा है। चाहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात हो, उसमें बहुत सारे सामान जो है वो चाइना से आयात किए गए। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की बात हो, उसमें 260 फीट की जो मूर्ति प्रतिमा जो है वो बनाई गई, लेकिन जो सामान है वो तमाम सारे जो चाइना से आए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस ये भूल चुकी है कि देश की तारीफ भी करनी है। देश आगे बढ़ रहा है, देश के लोगों को ये महसूस हो रहा है। देश आत्मनिर्भर कैसे बन रहा है? मेक इन इंडिया से। आज दुनिया का सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट का जगह भारत है। आज दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा हथियार कहीं से खरीदे जा रहे हैं तो भारत से खरीदे जा रहे हैं। अब कांग्रेस को भारत की इस ताकत का, भारत की इस सफलता का अगर तारीफ नहीं करना है तो ये कांग्रेस को मुबारक। देश के लोग इस बात पे गौरवान्वित हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम सारा कुछ भारत में बनाने लगे हैं, लेकिन सारा कुछ जो भी दुनिया का भी है वो भारत में बन रहा है। रोजगार भारत के बच्चों को मिल रहा है, काम भारत के स्किल्ड लोगों को मिल रहा है। इस पे कांग्रेस को खुश होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस अपनी पुरानी, कहते हैं ना कि वो ढाक के तीन पात, वही स्थिति है। कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है कि देश आत्मनिर्भर कैसे हो रहा है। सर, कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी। उन्होंने कहा है कि 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था और आने वाले दिनों में जब बिहार में जब चुनाव होंगे तो ये चीज़ें दोहराई जाएंगी और फिर उन जगहों पर भी ऐसा किया जाएगा जहां जहां बीजेपी हार रही होगी। देखिए, जहाँ जहाँ चुनाव होता है तो राहुल जी का यही डायलॉग आता है। हरियाणा में भी यही था, दिल्ली में भी यही था, महाराष्ट्र में भी यही था। 2024 में जिन लोगों को एक भ्रम डालना था, उनमें राहुल गांधी जी सबसे आगे थे, देश की जनता को भ्रमित करने के लिए। उनके ठीक बाद के चुनावों में देश की जनता ने, महाराष्ट्र ने जवाब दे दिया, हरियाणा ने जवाब दे दिया, जहाँ जहाँ राज्यों में चुनाव हुआ है सब ने जवाब दिया है। तो मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी जी वो सत्ता की मोह में, लोभ में इतने वो ब्लाइंड हो चुके हैं कि अब उनको लगता ही नहीं है कि अरे भाई, भारत की जो अच्छी बातें उसकी तारीफ करने से भारत के लोग जुड़ते हैं। तो इसलिए वर्तमान में जो भी कांग्रेस या राहुल गांधी जी कह रहे हैं या बोल रहे हैं, वो देश के लोग उस पर हंस रहे हैं। सर, आखिर में आपके सहयोगी हैं चिराग पासवान, इच्छा जताई है बिहार में चुनाव लड़ने को लेकर। उनका कहना है कि मैंने हमेशा बिहार के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने का काम किया है। 2020 में अकेले लड़ने का काम किया था, 2024 में आप पर फैसला छोड़ रहा हूं, यानी जनता को, और हाँ, मैं बिहार में चुनाव लड़ूंगा। क्या आपका कहना है और अपने सहयोगी होने के नाते आप किस तरह से ये सारी चीज़ें देखते हैं? नहीं, बड़ी सामान्य सी बात है। चिराग पासवान जी वो हमारे बड़े प्रिय भाई हैं, हमारे एनडीए के वो बहुत महत्वपूर्ण घटक दल हैं। उनको अपना फ्यूचर तय करने का पूरा अधिकार है, मगर जो भी बातें आ रही हैं वो एनडीए के फोरम पे भी होती हैं। एनडीए क्या निर्णय लेता है, आगे क्या होता है, ये सब कुछ आपके सामने आने वाला है।